कैसे? हमारे तीर्थ क्या हैं? न्यारे हैं। कैसे? धक्के खाने वाले। वो तीर्थ करते हैं तो धूल नमक धक्के खाना प्राप्ति कुछ होती है। हमारे तीर्थ न्यारे। कैसे न्यारे? बोलो, कहाँ जाते हो तीर्थ यात्रा करने? है जी? परम धाम जाते हो, सूक्ष्मतम जाते हो। हाँ, बस में ट्रेन में जाना पड़ता है या घर बैठे बैठे? याद की यात्रा। कहीं इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं, मन बुद्धि से गए और वापिस आ जाते हो। तीर्थ में कोई गया तो गया ही होना चाहिए, वापिस आना चाहिए। हमारे तीर्थ न्यारे, जैसे दुनिया में होते हैं वैसे नहीं है। हमारी तो हर बात अलौकिक है, बेहद के हमारे तीर्थ हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है। वो है जिस्मानी यात्राएं और यह है आत्मा और परमात्मा का मिलन। मन बुद्धि से जाते हैं बाप के पास। भक्तिवाद वालों ने बनाया है गीत। जो पास्ट में हो गया है उसका गायन। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि आदि याद रहता है। कौन कौन याद रहता है? बद्रीनाथ कहाँ है? जी, हिमालय। मैंने कहते हैं वैकुंठ। श्रीनाथ कहाँ है? जी, राजस्थान। श्रीनाथ यादगार कहाँ का है? जी, सतयुग का यादगार श्रीनाथ द्वारा। और बद्रीनाथ वैकुंठ का यादगार। आदि आदि याद रहता है। तुम बच्चों को भी यह जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं। सबसे ज्यादा यात्राएं किन्होंने की हैं? हम बच्चों ने सबसे जास्ती। जितना बड़ा भक्त उतना ही बड़ा ज्ञानी। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। अब जिस्मानी यात्राओं से बाबा ने छुड़वा दिया। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ। तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा तरफ। ये आत्मा की मन बुद्धि की यात्रा है। रात दिन का फर्क है। क्या फर्क है रात दिन का? रात में क्या होता है? अंधकार, धक्के ही धक्के। और दिन में उजाला ही उजाला। भगवान से जुड़ते हैं तो मन बुद्धि कैसी हो जाती है? उज्जवल हो जाती है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। अच्छा, अभी तुम कहाँ? अभी तक जितने कदम बढ़ाए थे इतने साल वो कहाँ इस खाते में गए? अभी तुम रूहानी यात्रा पर कदम बढ़ा रहे हो। तो अभी तक जितनी यात्रा की ब्राह्मण बनने के बाद वो भक्ति का फल ज्ञान। ये यात्रा भी हमारी रिफाइन होती जाती है। यह वंडरफुल यात्रा घर बैठे करते हो। इसमें किसी कहीं भी आने जाने की दरकार ही नहीं। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? अभी हमने यात्रा की नहीं की। कहाँ कहाँ गए हैं? 4 जगह। कहाँ कहाँ गए? ये कौन सी जगह है? यात्रा की हमने। वो जाते हैं
पवित्र स्थानों को ढूंढते हैं ताकि पवित्र बुद्धि बने। हमने घर बैठे बैठे ही पवित्रता का चक्कर चलाया, चारों तरफ वायुमंडल बनाया, आत्मा को भी एकदम पावन महसूस किया, फिर पावन आत्मा से सुंदर वायुमंडल बनाया। फिर कहाँ गए? एकदम शांति की अवस्था, एकदम निसंकल्प, एकदम शांत, मैं शांत स्वरूप आत्मा, जैसे कि बाप की गोद में चले गए। इतनी सुंदर यात्रा। फिर एकदम शक्ति, क्योंकि माया को जीतना है तो शक्ति रूप चाहिए, 5 विकारों को जीतना है, रूप कौन सा चाहिए? शक्ति रूप। और फिर जो भी छोटे मोटे विघ्न हैं, मायावी विघ्न जो हमारे पुरुषार्थ को अप डाउन में लाते हैं, उन विघ्नों को भी, ये है तुम्हारी रूहानी यात्रा। जब धंधे धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगा हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है, बच्चे समझते भी हैं बरोबर। पतित पावन बाप क्या करते होंगे? पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। बाप भी क्या है? पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम, जिसको सभी भक्त याद करते हैं। यह किसको मालूम नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है। क्या हमको भगवान के पास जाना है, भगवान को हमारे पास आना है जी? हमको जाना है, अभी तक क्यों नहीं गए? हैं जी? बाबा आएंगे ले जाने के लिए। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया? जाकर बैठ गया, क्या हुआ? वह कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ कह देते हैं पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समा गया, जन्म मरण से छूट गया, कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया। लहर सागर में समा गई। कौन सी लहर? संकल्पों की क्या चल रही है? लहर। थोड़ी देर के लिए शांति में जाते हैं, वो शांति नहीं, सागर के तले में निसंकल्प, फिर लहर उठती है, फिर जाते हैं। लेकिन जब समा जाएंगे, यहाँ कौन सी स्टेज है हमारी? लास्ट। निसंकल्प, बाप में समा जाना, उस ज्योति में समा जाना, विलीन हो जाना। तो वो कल्पना करते हैं ज्योति सागर में समा गई, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाप समझाते हैं यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, इस अंतिम जन्म में। कितने नंबर का जन्म है ये? लास्ट, अंतिम जन्म। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ है कि हम आत्मा हैं। कहा जाता है जीवात्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, जब आत्मा शरीर के साथ है, सजनी है, तो वह बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ी ही कहेंगे, लेकिन यहाँ चाहे मेल हो चाहे फीमेल, बाबू क्या है? सब सजनी। इसलिए ब्रह्मा बाबू को क्या कहते हैं? पहली पहली बन्नी। परंतु यह है बहुत गूढ़ पेचदार बातें। तुम अपने को शिव बाबा के पोत्रे समझते हो। क्या हो तुम सब? पोत्रे हो, बच्चे नहीं हो। क्या हो तुम सब? पोत्रे, बच्चे नहीं हो। ब्रह्मा बाप के बच्चे, शिव बाबा के पोत्रे। जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोते पोत्रियां ही ठहरे। हमारा बाप ब्रह्मा और ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। बाबा ने समझाया है तुम्हारे दादे की मलकियत पर हक है, कोई छीन नहीं सकता। कितने जन्म के लिए?
21 जन्म के लिए कोई भी छीन नहीं सकता। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे लायक हों नालायक हों, उनको मलकियत ना दे, यह हो सकता है। कितने बाप हैं? प्रजापिता को नहीं पसंद आए, नालायक हैं, चलो उस कुल में जाओ, इस्लामी कुल में चले जाओ। बौद्धिक क्रिश्चियन कुल ढेर सारे कुल हैं, नहीं अपनी मलकियत दे, कोई ज़बरदस्ती कर सकता है? नहीं, मैं तो देवता धर्म में ही रहूँगा। हो सकता है? कोई बाप कोई नालायक बच्चा हो तो उसको अपनी मलकियत ना भी दे, परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। दादे का वर्षा तो मिलना ही है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे, अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है, कितनी बड़ी जबरदस्त है, कितनी बड़ी जबरदस्त है। इतनी बड़ी जबरदस्त कोई दे नहीं सकता। 21 जन्म के लिए दुख अशांति का नामो निशान नहीं है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परम पिता परमात्मा है दादा, ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं यह प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे यह माता पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऊंच बनते हैं। दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है? पॉइंट्स तो अथाह हैं। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। 2 बाप तो जरूर हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, गॉड फादर को सभी मानते हैं, वह बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा का नाम तो वाला है, विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? ब्रह्मा को। सूक्ष्म पतन वे तो रचना नहीं रचेंगे, ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची, नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियाँ तो होती हैं, यह है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियाँ अभी यहाँ ही कहेंगे। फाउंडेशन कहाँ है? क्या बताया? फाउंडेशन इसमें क्या बताया? ऊपर। बीज भी कहाँ है? माना केवल बीज और उसका फाउंडेशन, ये अभी ऊंची स्टेज में है, बाकी टाल टालियाँ अभी। हाँ, यह हम सारे मनुष्य की रची हुई रचना है, टाल टालियाँ। यह ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीज रूप परमपिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टाल टालियाँ का बीज रूप ऊपर में है। क्या किनका ऊपर में है बीज रूप? फाउंडेशन में जो है, जो देवता धर्म है वो, और उनका बीज ऊपर में। परमपिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है, क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वह कभी बदलता नहीं। तो यह बाप बैच अच्छी रीति समझाते हैं, तुम बच्चे जानते हो। हम अब पतित से पावन बन रहे हैं, सदैव एक रस नहीं रहते हैं, इसलिए
16 कला संपूर्ण होते हैं, फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। क्यों कम होती जाती हैं? क्या बताया? एक रस सदैव नहीं रहते हैं। सत्युग के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं, बिल्कुल ऊपर। कहाँ? एकदम 84 के भी एकदम ऊपर। यह हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है, याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े। सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेना है ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं, वह परम धाम से आते हैं। वह हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। क्या मतलब? कौन है तुम्हारा दादा? शिव? शिव बाबा? कौन सा शिव बाबा? हाँ, साकार में शिव बाबा माना निराकारी स्टेज वाला, वो शिव बाबा वर्षा देने के लिए तो निमित्त है ना। नहीं, वो है रूहानी। निराकारी स्टेज में, बाप समान स्टेज में। बाकी सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। भल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वह दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। सोचो, कहाँ राजे रजवाड़े, बात है, उनकी तो कोई भी वैल्यू नहीं। वहाँ तो फिर भी दुख शांति होगी नहीं होगी? हाँ, हिस्ट्री में जाके देखो क्या हालतें हुई हैं, आपस में मार काट। और ये क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। यह बातें तुम अभी समझते हो। सतयुग में फिर यह बातें भूल जाती हैं। वहाँ इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़े ही रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर यह समझें तो फिर यह भी समझें कि इनसे पहले हम कौन थे। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। ये समझ सब कहाँ मिलती है? केवल संगम युग। लक्ष्मी नारायण को यह पता नहीं रहता है कि यह राजधानी हमको किसने दी है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिल रही है। तुम जानते हो बरोबर, यह ब्रह्मा बाप है। इनके तन में दादा ग्रैंडफादर आते हैं, नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए। सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने, उनको अपना शरीर नहीं है। यह सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। क्या कहा? आत्मा और परमात्मा ने क्या मतलब हुआ? आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। जो वो सागर है, जो भी उनमें गुण शक्ति है, वो सब भी आत्मा में है नहीं है। हाँ, लेकिन फिर लुप्त हो जाती है जन्म लेते लेते। अभी फिर मर्ज से हम मर्ज कर रहे हैं, बाप समान बन रहे हैं। ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पति से पावन बनाता हूँ।
हूँ मैं भी आत्मा, मेरे में जो नॉलेज है वह तुमको देता हूँ। क्या हूँ? मैं भी आत्मा, और मेरे में जो नॉलेज है वह तुमको देता हूँ। ऐसे नहीं आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है, आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है, फिर उसमें ज्ञान धृत पड़ने से दीवा जगता है। कैसा जगता है? फिर एकदम कैसा बन जाता है? बाप समान बन जाता है। फिर उसमें धृत पड़ने से दीवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है, आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। गाया भी जाता है, शीतल जिनके अंग संग, अंग और गीत भी है ना, शीतल जिनके अंग, उनके इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है। शीतल और ततल माना गरम। वह काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई कोई तो ऐसे पाप आत्मा हैं जो कितना ज्ञान छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो, किसको मेहनत करनी पड़ती है? बाबा को, एक एक के ऊपर। कितनों के ऊपर? कितने मेहनत लेते हैं? हैं? 16,000 तो मेहनत लेते होंगे ना बाप की। सन्यासी उदासी थोड़े ही ऐसे पूछते हैं। माया ही सबको पतित बना देती है, काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है, और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सन्मुख बैठे हो तो जानते हो हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमको स्वर्ग की मलकियत मिलती है जो हम 21 जन्म के लिए कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हो। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितने बार वर्षा लिया है और गवाया है? परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते हैं। क्या कहा? परसों लिया था, फिर गवाया, आज फिर लेते हैं, कल फिर गवा देंगे। हाँ, कल बस। कितने दिन के लिए वर्षा मिला आपको? एक दिन के लिए। शिव बाबा का एक दिन कितना बड़ा है? 5,000 वर्ष का है शिव बाबा का एक दिन। इसलिए बोलते हैं मैं कल आया था, आज फिर आया हूँ। यह बातें तुम अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेज़ों में बिजली बन जाते हो। यह है सारी बढ़ाई। जैसे श्री कृष्ण की बढ़ाई की जाती है, वह जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन, रोशनी तो थी ही, फिर ये क्यों बोला? जब उसका जन्म होता है चारों तरफ क्या हो जाता है? रोशनी रोशनी। और बाबा क्या कह रहे हैं? फालतू बात। वहाँ तो था ही दिन है,
फिर जबरदस्ती ऐसा क्यों बोलते हैं? हाँ, संगम जब घोर अंधकार होता है, जब संगम में कृष्ण का जन्म होता है तो चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाती है। तो बाकी ऐसे थोड़े ही कोई लाइट निकलेगी, यह भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परमपिता परमात्मा भी परमात्मा है, बाकी महिमा सारे कर्तव्य पर निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? देलवाड़ा मंदिर में भी छत में बैकुंठ दिखाते हैं। ये कितना सुंदर पॉइंट है, अंडरलाइन करना चाहिए। क्या कहा? देलवाड़ा मंदिर में भी छत में क्या दिखाया? बैकुंठ। क्या मतलब हुआ? जिन्होंने भगवान को दिल दी और भगवान की दिल ली तो उनको क्या मिला? बैकुंठ प्राप्त हुआ। नीचे में है आदिदेव आदि देवी, जगत पिता और जगदम्बा, तो जरूर यह नीचे नरक में बैठे हैं। कहाँ हैं? देलवाड़ा मंदिर में नीचे स्टेज पे बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं? नरक में बैठे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। यह तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार है। कौन सा? देलवाड़ा मंदिर एकदम एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठते हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। मेहनत बिगड़ थोड़े ही विश्व का मालिक कोई बनेगा क्या? विश्व का मालिक कितने बनेंगे? और क्या कहा? मेहनत बिगड़ थोड़े ही कोई विश्व का मालिक बनेगा। इसका पूरे विश्व को कंट्रोल करने के लिए जितने भी निमित्त बनते हैं उनको क्या कहेंगे? जैसे कि वो विश्व के मालिक हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए। वह मेहनत है स्थूल, यह है सूक्ष्म। सूक्ष्म है ना, मन बुद्धि की। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। रोटी पकाना, धंधा आदि करना, यह सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है। बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, यह बच्चे आदि आपको संभालना होगा। और ही बाबा की मुसीबत हो जाए। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी ना मिल सके। दिल्ली में किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल कैसे सकें? तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। दादे से अखुट खजाना मिलता है, कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। क्या कहा? टाइम कोई जास्ती नहीं। कितना टाइम है? बात क्या नहीं, 4 साल चलो एक ही बात है। जास्ती नहीं है। कितनी खुशी की बात है, टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता है राम गयो रावण गयो। कहाँ चले गए? राम भी चले गए पीछे पीछे, रावण भी, जिनका बहु परिवार। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अभी वो साक्षात्कार होने बाकी हैं कि क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो वह झाड़ आदि देखने में आते हैं। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। कहाँ नज़दीक जाएंगे? हाँ, बाबा के निसंकल्प अवस्था में जितना गहरे जाते जाएंगे उतना टचिंग होती जाएगी। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे, समझेंगे क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा और नई नई समझाने भी तुमको मिलती रहेगी। अच्छा,
मीठे मीठे सकील से बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।